याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। नहीं निकाल कि आप लोग थक के अक चुके होंगे, लेकिन जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वो भी कार में अभी आप निकालते हैं तो वो दिखाती हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ें लेती हूँ ना, मैं इस तरह की नहीं ले रही वेस्टर्न, कोई भी जो मेरी पाकिस्तान जाके यूज़ ना हो सके। शेड्स मिले, मैं इनसे बहुत खुश हुई हूँ। ये मैंने शेड्स ले लिए, ये मुझे चाहिए थे। ये शर्ट मैंने ली ब्लैक एंड वाइट लाइंस वाली, जो पहले मैंने ली थी ना, और ये है इसकी फ़िलॉसफी, ये अच्छी। ये देखें कितना चॉकलेट ब्राउन कलर का, कितना अच्छा खुला ये लोअर या पैंट्स हैं। मैंने हज नहीं किया हुआ और मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे हज पे बुलाए। ये बेसिकली तो ये होता है कि बुलावा नहीं आया होता अल्लाह की तरफ से, जब बुलावा आता है हज तभी आप कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मैं तो उसी दिन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको ये ब्लॉग मिलेगा नेक्स्ट डे। लेकिन हम लोग आए हैं बाहर खाना खाने के लिए और बच्चे भी ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं और मैं एज बैठी हूँ यहाँ पे। तो बस चलते हैं आज की ब्लॉग की तरफ। दो दफ़ा वीडियो स्टार्ट की लेकिन मैं बना ही नहीं सकी, कुछ ना कुछ होता जा रहा था। एनीवेज तो हम लोग इधर आए हैं, ये है डक डोनट्स और ये लोग कह रहे हैं बहुत ही अच्छे इसके डोनट्स हैं, बहुत मज़े के। नेपरविल में मैं हूँ इधर, और बच्चों, मुझे खुद भी नेपरविल पसंद है बहुत, लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा लगता है। यूज्ड टू हम लोग इस जगह से काफ़ी ज़्यादा। ये हमारे डोनट्स आ गए। Yeah, thank you. Of course. Thank you. Of course. उम्मा नहीं निकाल गरम गरम ऐसे वेरी नाइस। लो जी, अभी आप Try करें। मम्मा इतने सॉफ्ट होंगे। कौन सा वाला आपने, कौन सा लिया? ये कॉफ़ी तो नहीं? नहीं कॉफ़ी नहीं लिया। ये फ्रेंच टोस्ट है, ग्लेज्ड है, ये चॉकलेट और ब्लूबेरी। मेरी ये शक्ल बन गई है, थक के चाय पी रही हूँ और वॉक पे भी जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम लोग, मैं बताऊँ, हम लोग चले गए थे रॉस की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि आप लोग थक के अक चुके होंगे, लेकिन जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वो भी कार में अभी आप निकालते हैं तो वो दिखाती हूँ। फिर चलेंगे वॉक पे। वॉक का सफ़र भी मेरे लिए काफ़ी एक
कहना चाहिए एक थेरेप्यूटिक सफ़र होता है जिसमें मैं अपने आप से मुलाकात कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैं जो चीज़ें आज कुछ लेकर आई मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। कुछ कमरे की हालत ख़राब सी हुई है लेकिन आप उसको इग्नोर कर दें। इस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हो रही और मैं चाह रही थी कि मैं वो चीज़ें अभी दिखा दूं क्योंकि मुझे फिर कुछ और काम है और फिर रह जाएंगे और फिर आबिद के साथ ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं पैक करके रखती चली जा रही हूँ क्योंकि आगे हम लोगों ने न्यूयॉर्क जाना है। न्यूयॉर्क से ही फिर हमारी पाकिस्तान के इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, तो इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ चीज़ें सा पैक करके कुछ बक्से इस तरह से कर लूँगी ना कि पक्के पक्के बंद कर दूँगी जो मैं न्यूयॉर्क नहीं खोलूँगी जैन के पास, और वो फिर सीधे पाकिस्तान ही जाएंगी। एनीवेज, तो मैंने कहा आज की चीज़ें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से आपसे शेयर कर लूँ। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को वो शायद लगता हो कि क्यों है, और बहुत सारे लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो जाता है। तो और वो जो चीज़ें उन्होंने लेनी होती हैं या उनके जहन में होता है तो फिर वो वैसी चीज़ ले लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है, एक गाइडेंस मिल जाती है। क्योंकि जो मैं चीज़ें लेती हूँ ना, मैं इस तरह की नहीं ले रही वेस्टर्न कोई भी जो मेरी पाकिस्तान जाके यूज़ ना हो सके। और मेरा क्योंकि इस किस्म का ही होता है ना कि नॉर्मल क्लासिक सी चीज़ें होती हैं जो हर वक्त यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग लेती हूँ। स्ट्रीट फैशन या बहुत जल्दी जो फ़ैशन ख़त्म हो रहा हो, जो बेस्ट सेलर टाइप, वो मेरा यूजुअली कम लेती हूँ। खैर, घर की चीज़ें ज़्यादा मुझे आबिद नहीं लेने दे रहे थे लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। एक तो ये मुझे शेड्स मिले, मैं इनसे बहुत खुश हुई हूँ। ये मैंने शेड्स ले लिए हैं, ये मुझे चाहिए थे और ये मैंने ले लिए हैं। पाकिस्तान में फिर बनते भी नहीं ऐसे और मिलते भी नहीं ऐसे, और जो मिलते हैं उनके नीचे कार्डबोर्ड लगा होता है जिससे मुझे बहुत चिढ़ आती है क्योंकि वो ना वॉशेबल नहीं होता। साथ ये एक्स्ट्रा ये वाले भी थे, ये भी मैंने ले लिए हैं। और ये सारा ढेर जो लैम्प शेड्स का मिला है ये मुझे मिला है रॉस से। रॉस के कॉर्नर में एक लगा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लैम्प के शेड्स पड़े हुए थे, तो वहाँ से मैंने ये लिए। अच्छा जी, मेरे बेड साइड पे आपने देखा होगा जो वॉल में लगी हुई जो लैम्प्स हैं उनके ऊपर ये शेड्स फिट आते हैं और ये शेड्स मैं लगाती हूँ। उसके अलावा मेरा एक दो और शैंडलियर्स भी हैं जिनके ऊपर भी मैं सोची थी, वैसे उसका स्टाइल तो नहीं है लेकिन शायद मैं ये शेड्स उस पर भी लगा लूँ, तो इसलिए मैंने ये सारे के सारे उठा लिए हैं। ये 4 हैं, खदीजा के रूम के लिए भी मुझे चाहिए थे, अपने रूम के लिए भी चाहिए थे, तो ये मैंने लिए हैं वहाँ से। और सोचिए मुझे कितने कितने के मिले, मैं बहुत हैरान हुई हूँ। ये मुझे $1 का मिला है, ये यकीन करें। $6 की ये हैं और ये हैं $4। लाइक ये मैंने लिए हैं टोटल 10 के $12 के ये सारे के सारे लैम्प शेड्स हैं। अच्छा जी, सेकंड नंबर पर ये शर्ट मैंने ली ब्लैक एंड वाइट लाइंस वाली, जो पहले मैंने ली थी ना, और ये है इसकी फ़िलॉसफी, ये अच्छी कंपनी है। और ये मैंने ली है शर्ट, ये भी रॉस से ली और आज मैंने इसको पहन भी लिया था, सर्दी लग रही थी तो ऊपर फिर मैंने इसे खोल के पहन लिया था। तो एक ये मेरी शर्ट है, ब्लैक एंड वाइट लाइंस हैं, मुझे बहुत पसंद आई हैं। उसके साथ ना ये मैंने एक लिया ब्लेज़र टाइप, ये वाइट ब्लेज़र्स है। मुझे फ़ील हो रहा था मैं डॉक्टर लग रही हूँ, उसमें डॉक्टर बहू लग रही हूँ, लेकिन मैंने फिर खैर माइंड नहीं किया और ले लिया। और ये कंपनी है इसकी, और ये है ब्लेज़र, ये भी बड़ा अच्छा स्मार्ट सा है, कोट सा है, लाइक ऊपर पहनने वाला, अच्छा है वाइट। तो जो आज मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली जिसका मुझे कोई इतना ख़ास पता नहीं था, लेकिन खदीजा ने मुझे बताया कि मामा आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पैंट्स हैं, लोअर टाइप पैंट्स हैं, और है ये एथलेटा कंपनी है। अच्छा, मुझे माफ़ कर दिया करें जब मैं कुछ गलत बोलती हूँ कि मुझसे मेरी प्रोनाउंसिएशंस का बड़ा सीरियस इशू है। ये देखें कितना चॉकलेट ब्राउन कलर का, कितना अच्छा खुला ये लोअर या पैंट्स हैं। और ये मैंने जो वाइट साथ इसके लिया ना, इसको मैं पूरा क्रिएट करूँगी, पूरा इसको मैं एक आउटफिट इसकी बनाना चाह रही थी। ब्राउन ही मेरे पास एक बॉडी सूट शर्ट टाइप है, चॉकलेट ब्राउन, साथ ये शर्ट, और ये मेरा पूरा एक फॉर्मल सा सेट बन गया है। ये कंपनी भी, ये ब्रांड भी अच्छा है। और खदीजा इस दफ़ा हम लोग जब गए थे ना नॉर्थस्ट्रॉम, तो वहाँ पे इसका कुछ वो देख भी रही थी। तो इसकी ये पॉकेट्स वगैरह हैं, ये भी पॉकेट्स हैं, अच्छा है ये मामलात इसके।
तो ये मेरी आज की शॉपिंग थी और चीज़ें थी। तो अच्छा, जितना मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है ना, मैं वैसे वैसे आपके साथ रिकॉर्डिंग्स करती चली जा रही हूँ। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, मैं बहुत जेन्युइनली बड़ी शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट है। आज जो मैंने एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी ना, हज है। मैंने हज नहीं किया हुआ और मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे हज पे बुलाए। और कुछ सबकी मजबूरियां होती हैं। बेसिकली तो ये होता है कि बुलावा नहीं आया होता अल्लाह की तरफ से। जब बुलावा आता है हज तभी आप कर सकते हैं। तो इतनी ख्वाहिश है कि और किसी चीज़ की अब उस ख्वाहिश नहीं होती जितनी मुझे ये है कि मैं हज कर लूँ। उम्रे पे मैं बार बार इसलिए नहीं जाती क्योंकि फ़र्ज़ तो हज है, पहले हज अल्लाह मियाँ करवा दे। तो वैसे उम्रे मैंने किए हुए हैं, लेकिन हज का मैं बता रही थी। तो जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनको उन्होंने बुलाया है हज के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका बुलावा था, वो चले गए हैं, उनको ठहराया हुआ है, उनको हज के लिए सब बहुत सहूलतें दी हुई हैं। तो वो ज़ाहिर है वो लोग तो सब्सक्राइबर्स और वो देखते हैं, तो उस हिसाब से वो बुलाते हैं, उनका अपना कोई क्राइटेरिया होगा। बात यह है कि अल्लाह का बुलावा नहीं है अभी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह से बुला ले, मेरी यूट्यूब फैमिली की वजह से ही मुझे बुला ले। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अगले साल इन दिनों में जब मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से बात करूँ तो मक्का मुकरमा से करूँ, हरम से करूँ, हज की अदायगी में हज का एक फ़रीज़ा समझ लें। हज की सआदत अल्लाह ताला नसीब फरमाए हर मुसलमान को। तो ये दुआ है मेरी आज की, अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। किसी के लिए ये इतनी बड़ी दुआ नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी इनिंग्स खेल ली हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां हुई, मुझे बच्चों की तरफ से बहुत ठंडक और सुकून है। अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को फरमा बरदार ऐसे ही रखे, आप सबके बच्चों को भी फरमा बरदार बनाए। वो खदीजा अपने मियाँ के साथ खुश है, जैन अपनी बीवी के साथ, अपनी मरियम के साथ खुश रहे, खदीजा हमज़ा के साथ खुश रहे। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। जब मैं बच्चों को खुश देखती हूँ तो लगता है कि सब कुछ मिल गया। अल्लाह ने अच्छा मुझे मियाँ दिया, मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे लोग जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल हैं। अल्लाह ताला मुझे उनकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, उनके दुख दर्द तकलीफ़ें आप सब की दूर फरमाए। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो पता है कि मैं वो भी व्लॉग्स देख रही थी, बेशक अल्लाह ने उनको बुलाया हुआ है सब, लेकिन मुझे ऐसे भी लगता है जब मैं उधर जाऊंगी तो जो मेरी एज के लोग हैं मैं उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। शायद मेरे व्लॉग्स बहुत हेल्पफुल हों बहुत सारे लोगों के लिए। बस इतनी सी बात थी। आप मेरी फैमिली हैं सब लोग, तो दिल चाहता है कभी कभार अपनी बात भी करूँ, एक डायरी की तरह। जिस तरह आप डायरी में लिख रहे होते हैं ना, इस तरह मैं अपनी बातें बोल के अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि सब मेरे देखने वालों को अल्लाह मियाँ बहुत खुश रखे, तमाम उनकी मुश्किलात हल फरमाए। जो बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं उनके अल्लाह मियाँ रिश्ते करवाएं, जो जॉब्स के लिए परेशान हैं उनको अल्लाह मियाँ जॉब्स दें।